बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथमेटिक्स जो है मैट्रिक क्लास की उसका चैप्टर नंबर 1 सेट्स स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम सेट एंड फंक्शन में देखते हैं कि सेट किसे कहते हैं और ये कौन से जो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने हमें सेट के बारे में फॉर्मली बताया। जॉर्ज कैंटर ने 1845 में इनकी पैदाइश हुई थी, 1918 में इन्होंने वफात पाई। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे और इन्होंने सबसे पहले जो है वो सेट को डिफाइन किया हमारे लिए। अब सेट क्या है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी अगर हम मैथ में जो कुछ भी कलेक्शन होगी ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट्स की, उनको हम सेट का नाम देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपका जो टॉपिक दिया गया है वो है ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब ऑपरेशन ऑन सेट में इन्होंने सबसे पहले आपको रिकॉल करवाए हैं मुख्तलिफ किस्म के सेट्स, जिसको हम रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं वो देखें, यहाँ लिखा हुआ N W Z E O P Q N R। N फॉर नेचुरल नंबर का सेट होगा, W फॉर होल नंबर का सेट होगा, E फॉर ये इवन नंबर का सेट आ गया यहाँ पर, ये ठीक है। और इससे पहले आ गया सेट ऑफ इंटीजर्स, ये Z से रिप्रेजेंट हुआ है। ऑड नंबर्स जो हैं वो O से रिप्रेजेंट हुए हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स P से, सेट ऑफ रैशनल नंबर Q से, सेट ऑफ इररेशनल नंबर Q कॉम्प्लीमेंट या Q डैश से, और सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो R से। हमेशा सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा और जो सेट के अंदर जो ये हमेशा सेट जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखा जाएगा और इसमें कॉमास का भी इस्तेमाल हो सकता है और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। और जो इसके ये जो 1 2 3 लिखे हुए ये इसके एलिमेंट कहलाएंगे। ये तमाम चीजें जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन की हैं या आप 6 में भी, 7 में, 8 में, 9 में तो खैर चैप्टर नहीं था, तो आप जो पिछली 3 क्लासेस में ये आप ये पढ़ कर आए हो। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट कितनी हैं और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो हैं वो कितने तरीकों से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर देखें, मैंने आपके लिए यहाँ पर इजी करके लिख दिया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो है वो 3 वेज में हम कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा है टेबुलर फॉर्म को ही हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं, और नंबर 3 जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो है वो उसमें सेट को डिस्क्राइब किया जाता है कॉमन कैरेक्टर से, जो भी एलिमेंट के होते हैं किसी भी एक कॉमन लैंग्वेज में, यानी इसमें वर्ड्स का, अल्फाबेट्स का इसमें लिखा जाएगा। फॉर इंस्टेंट अगर हम लिखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 5 and 10, या फिर हम लिखते हैं सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, या फिर सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, सेट ऑफ वॉवेल्स, ये तमाम जो एग्जाम्पल हैं ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आ जाएंगी। टेबुलर फॉर्म में हम सेट को डिस्क्राइब करेंगे बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन ब्रेसेस। ब्रेसेस मींस ब्रैकेट्स। अगर हम विद इन ब्रैकेट कुछ लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमास भी उसमें शो करेंगे इस तरह, तो इसको हम फिर टेबुलर फॉर्म कहेंगे। वाइल इन सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर जो है वो सेट को डिस्क्राइब किया जाएगा बाय कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स एलिमेंट यूजिंग सिंबल। इसके अंदर जो है वो सिंबल्स का इस्तेमाल होगा। जैसे ये सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे ये जो ऊपर लिखा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 5 and 10, ये था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। इसी चीज को हमने फिर टेबुलर फॉर्म में लिखा तो ब्रैकेट के अंदर लिखा और जो भी एलिमेंट्स थे उनको कॉमास के जरिए अलग अलग किया गया। अब यही चीज अगर जो है वो सेट बिल्डर में जाएगी तो इसमें ये सिंबल्स लगाए जाएंगे। इसमें इसको पढ़ेंगे ऐसे, एक्स, ये जो लाइन है इसको पढ़ेंगे सच दैट, ये एक्स सच दैट एक्स, ये जो साइन है ये है बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू एन फॉर नेचुरल नंबर, और जो ऊपर एरो जा रहा है इससे पता चल रहा है एंड, नीचे की तरफ जो एरो होगा उसका मतलब होगा और। देन ये जो 5 है वो लेस है, ये जो x होगा यानी कि इससे जो लेस है, और ये जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे मतलब 5 के बाद ही आने वाले हैं, और 10 से भी ये जो हैं वो लेस हैं। तो इट मीन्स 6 7 8 और 9 इसका टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। अब ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अगर ये लाइन है और यहाँ पर लिखा है, इस तरीके से लिखा है x, और यहाँ लाइन डाल के x लिखा हुआ है, ये जैसे कि इस लाइन को पढ़ेंगे x सच दैट। अब इसका मतलब है सच दैट। ये जो साइन है ये बिलोंग्स टू का है
और अगर इसी के ऊपर एक क्रॉस लगा दिया जाए तो ये डज नॉट बिलोंग टू हो जाएगा। इस साइन का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू। एरो अगर इस तरफ दूसरी तरफ जाएगा तो इसका मतलब है लेस देन और इक्वल टू। एरो अगर अपवर्ड होगा तो फिर कहेंगे एंड, और अगर ये डाउनवर्ड होगा तो इट मीन्स और। अब इन तीनों टाइप्स को, जो रिप्रेजेंटेशन की टाइप्स हैं, इसके लिए आपको दो एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है। ए जो है वो सेट है, 6, 8, 10 और 12 इसके मेंबर्स हैं। हमें इसको लिखना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तो ये इसमें वर्ड्स में लिख दिया जाएगा इसको, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 and 13। और सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखा जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू E एंड 5 लेस देन x एंड लेस देन 13। दूसरी एग्जाम्पल है, इसमें आपको टेबुलर ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, आपने इसको लिखना है टेबुलर फॉर्म में और फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। अब टेबुलर फॉर्म में P फॉर आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये किससे बिलोंग कर रहे हैं। P फॉर प्राइम, तो ये प्राइम नंबर होंगे और ये सारे के सारे 10 से लेस होने चाहिए। तो 10 से लेस प्राइम नंबर अगर आपको पता है तो ये सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, तो उसमें आ जाएगा 2, 3, 5 एंड 7। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। अब हम जो हैं वो सेट की टाइप जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अब यहाँ देखें, टाइप ऑफ सेट्स में आपको एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सब सेट, सुपर सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, प्रॉपर सब सेट, इम्प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, सिंगलस्टन सेट और यूनिट सेट और यूनिवर्सल सेट जो हैं वो 7.1 से पहले जो है एक्सप्लेन किए गए हैं। और इसका जो नेक्स्ट यूनिट है 7.2, उसमें उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको जो डिटेल उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी, उसमें डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट, एग्जॉस्टिव सेट्स और सेल्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है। सबसे पहले हम देखते हैं एम्प्टी सेट और नल सेट। ये जो सेट है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, हैविंग नो एलिमेंट, इसको फिर कहेंगे एम्प्टी या फिर नल सेट। ये डिनोट किया जाता है ये फाई के निशान से, या फिर ब्रैकेट जो है वो एम्प्टी छोड़ देते हैं इसके लिए, यानी कुछ भी उसमें एलिमेंट नहीं लिखते। इसकी एग्जांपल देखें, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 and 6, यानी 5 and 6 के बिटवीन जो है वो इवन नंबर कोई होता ही नहीं है, तो इसलिए ये नल सेट आएगा। फाइनाइट सेट के अंदर जो है वो जो एलिमेंट होते हैं वो लिमिटेड नंबर्स में होते हैं, यानी हम उसको इजीली काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 से लेकर जो है 50 तक के जितने भी ये दिए हुए हैं इवन नंबर्स दिए गए हैं, तो ये हम काउंट कर सकेंगे। या फिर सेट ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वो भी काउंट हो जाएंगी। अब जब हम इनफाइनाइट सेट देखेंगे तो इनफाइनाइट सेट में अनलिमिटेड नंबर्स होंगे। अनलिमिटेड का मतलब है इसमें जो है ये जो ब्रेसेस या ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट दिए जाएंगे इसके साथ डॉट जो हैं वो लाजमी दिए जाएंगे। तो ये डॉट ये शो कर रहे हैं कि ये इनफाइनाइट है, यानी हम इनको आसानी के साथ नहीं गिन सकते। इसके बाद आ जाते हैं सबसेट पे। अगर हर एलिमेंट सेट ए का वो ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी बी का भी वो एलिमेंट हो, तो ए को हम कहेंगे सबसेट बी का। जैसे ये देखें, ए सेट में 2, 3, 5, 7 गिवन है और बी 1 से लेके 7 तक के नंबर्स गिवन है, तो इट मीन्स 2 इसमें प्रेजेंट है, 3 भी इसमें प्रेजेंट है, 5 भी नजर आ रहा है और 7 भी है। ए जो है वो फिर सबसेट कहलाएगा बी का, और इसको सिंबॉलिकली इस तरह लिखा जाएगा। अब आप देखें, ये जो है ये सब सेट है, आप इसको छोटा सेट भी कह सकते हैं, और जो बी है इसका ये बिगर सेट है, तो बी यहाँ पर फिर सुपर सेट कहलाएगा। यही चीज आपको नीचे मेंशन की गई है। इफ सेट ए इज अ सब सेट ऑफ सेट बी देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट, फिर उसको सुपर सेट कहेंगे। और लिखने में ये जो साइन है फिर ये बी की तरफ इसका जो है वो रुख हो जाएगा, सिंबॉलिकली इसको इस तरीके से लिखेंगे। एग्जाम्पल में देखें, इसमें लिखा हुआ है एक्स जो है वो वॉवेल्स गिवन है और वाई का जो सेट है वो तमाम इसमें अल्फाबेट आ रहे हैं। तो ये जो ए ई आई ओ यू है ये इसके अंदर मौजूद हैं, तो ये कहलाएगा वाई जो है वो इसका सुपर सेट कहलाएगा, तो कहेंगे वाई सुपर सेट ऑफ एक्स। अब हम बात करते हैं इक्वल सेट की। Two set A and B of same order are called equal set if all the elements of both the sets are same. अगर दोनों सेट के एलिमेंट सेम होंगे तो उसे इक्वल सेट कहा जाएगा।
और सेम ऑर्डर का मतलब है उनकी जो तादाद होती है, इट मींस द नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे ये लिखा है ना, ऑर्डर ऑफ सेट ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी टोटल एलिमेंट्स की तादाद। अब जो इक्वल सेट है ना, उसके अंदर एक तो तादाद भी सेम होती है और जो एलिमेंट मौजूद होते हैं वो भी बिल्कुल सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है 1 2 3 6। अब ये जो है ए सेट है और यहाँ पर ये नेचुरल नंबर जो है गिवन है आपके पास, ये 6 से लेस होने चाहिए। तो 6 से लेस का मतलब है यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5, और इसका मतलब होता है लेस देन एंड इक्वल टू। तो इट मीन्स अगर आप 6 लिखना चाहें तो इसमें 6 भी लिख सकते हैं। तो इसका जो सेट बनेगा, अगर हम उसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो 1 to 6 लिखेंगे या फिर 1 to 5 लिखेंगे, यह हम पे डिपेंड करता है हम क्या खुद लिखते हैं इसको। और तीसरा जो सेट है सी, वो है सेट ऑफ डिवाइजर ऑफ 6। अब डिवाइजर ऑफ 6 और जो ये है ए, ये बिल्कुल सेम है। फर्क ये है कि ये टेबुलर फॉर्म में गिवन है और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है। तो ये ए इक्वल्स टू सेट सी। क्लियर? तो ये दोनों सेट जो हैं वो इक्वल सेट कहलाएंगे, जबकि ए सेट बी के इक्वल नहीं है तो ये इक्वल सेट नहीं कहलाएगा। अब इसके बाद आ जाता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब है उसमें जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है ना वो सेम होगा, मतलब वो जो एलिमेंट होंगे वो सेम नहीं होंगे। जैसे अगर हम ये देखें कि इसमें जो है वो जो एलिमेंट हैं वो इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट बिल्कुल सेम हैं, जबकि अगर हम तादाद के लिहाज से देखें तो इसमें अगर 4 मेंबर आ रहे हैं तो इसमें भी आ रहे हैं, बिल्कुल नंबर भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है। जबकि इक्विवेलेंट में जो है वो ऑर्डर जो है वो इक्वल होगा और सिंबॉलिकली इसको ए, ये जो साइन है ये इक्विवेलेंट सेट का लगा है, ए इक्विवेलेंट सेट ऑफ बी। ठीक है, अगर उनका ऑर्डर जो है वो सेम होगा। एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो 64 एक डिजिट है और सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 5 में भी जो इसका आंसर आएगा प्राइम नंबर में इसमें 2 आ जाएगा, क्योंकि 5 से लेस होने चाहिए। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 5, तो इसमें आ जाएगा, फिर 2 भी आएगा, इसमें 3 भी आ जाएगा। तो ओवरऑल जो है वो जो ऑर्डर है इसका, उसमें यानी दोनों सेट्स के अंदर जो तादाद है वो 2 2 की आ जाएगी, तो इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। देन आ जाता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में सेट ए जो है वो सबसेट होगा बी का। सेट ए इज कॉल्ड प्रॉपर सेट ऑफ बी इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी। सिंबॉलिकली इसको इस तरीके से लिखते हैं, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एग्जाम्पल से अगर आप देखें तो ये 2 4 6 जो है वो सबसेट है बी का। ये सबसेट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर ये बिल्कुल ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी ये सबसेट ये जो है उसके 3 एलिमेंट हैं और इसके जो है वो 4 एलिमेंट हैं, और जो 3 एलिमेंट हैं वो इसके अंदर तीनों एलिमेंट मौजूद हैं, तो जब ये प्रॉपर सबसेट होगा बी का। इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब है जब ये सेट ए है और बी का भी जो सेट है वो दोनों इक्वल हों। इसकी एग्जाम्पल देखें, ए जो है वो ABC है और बी जो है वो सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो फर्क सिर्फ ये है, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है और इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा गया है। तो इसके लिए हम कहेंगे कि सेट ए जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है बी का। क्लियर? ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इट मीन्स कि ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। पावर सेट। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। यानी ए सेट का, अगर यहाँ पे जैसे ए सेट है, इसके मजीद जितने भी सबसेट बना सकेंगे तो उसको हम फिर पावर सेट का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल XYZ, इसके 3 जो हैं वो एलिमेंट हैं और इसका एक फॉर्मूला होता है n के ऊपर जो है वो 2 के ऊपर जो है वो n, इस तरीके से। तो इसके जो मेंबर होंगे वो होंगे 2 एलिमेंट आ गए इसके 3, 2 को हम लिखेंगे 3 टाइम्स, तो ओवरऑल जो है वो इसके 8 पावर सेट बनेंगे इसके। देखें, एक आ गया एम्प्टी सेट, एक हमने x बना लिया, एक y आ गया, एक z आ गया, एक xy आ गया, फिर yz, फिर xz और लास्ट में ये अपना ही एक सबसेट हो जाता है। तो ये जो टोटल तादाद है वो इनकी 8 आएगी।
यानी कितने पावर सेट बनाने हैं हमें वो इस फॉर्मूले से पता लग सकता है। इस फॉर्मूले को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो पावर सेट की तादाद हम मालूम कर सकते हैं। सिंगलेटन सेट या यूनिट सेट किसको कहते हैं? जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट होता है, वो सिंगलेटन सेट या फिर यूनिट सेट कहलाता है। एग्जाम्पल में देखें, ये होल नंबर का सेट है और इसमें जो है लेस देन 1, तो लेस देन 1 का मतलब है इसमें सिर्फ 0 इसका जो है वो एलिमेंट होगा इस सेट का। यानी अगर मैं इसको, ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, अगर मैं इसको यूं लिखूंगी तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ आएगा 0। बाज स्टूडेंट जो हैं वो 0 को जो है वो नल सेट समझते हैं, जबकि ये नल सेट नहीं है, इसको एक एलिमेंट कंसीडर किया जाता है। इसके बाद आ जाता है ये यूनिवर्सल सेट। सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यानी इसमें जो है वो ये जो सेट होता है ये मेनली जो है वो नेचुरल नंबर का ही होता है और इसके अंदर जितने भी सब सेट्स आ रहे होते हैं वो इसी से बिलोंग करते हैं। इसको डिनोट किया जाता है यू से और ये सुपर सेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए है सेट 1 2 3 4 और बी में है 2 4 6। अब जो यूनिवर्सल है वो 1 से लेके 6 तक आ गया, तो 1 2 3 4 भी इसके अंदर मौजूद है और 2 4 6 भी इसके अंदर मौजूद है। आगे चल के आप देखेंगे कि यही यूनिवर्सल सेट जो है वो एग्जॉस्टिव सेट कहला रहा है और जो ये दोनों जो इसके ये सब सेट हैं, पहले पढ़ के आए हैं हम, ये प्रॉपर सबसेट हैं इसके, तो और सबसेट भी कह सकते हैं आप इसको, प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि यही दोनों चीज़ों को, ये जो सेट ए है उसको और सेट बी को, इसका सेल्स कहा जा रहा है। यानी इसके लिहाज से ये सेल्स हैं, ये भी सेल और ये भी एक सेल, और इसका नाम जो है एग्जॉस्टिव सेट का नाम दिया गया है। आगे 17.2 में हम इसकी पहले की डिस्क्रिप्शन देखेंगे, वहां मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।